जी बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि बैंक रिकंसिलिएशन का फॉर्मेट, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि दिसंबर 31 पे प्ले विद असलम का जो कैश बुक का बैलेंस है वो है 1,05,000, जो कि पासबुक का बैलेंस है 1,20,000। और फिर हमें कुछ एरर मिले। तो अभी जो एरर्स हम कवर करने जा रहे हैं वो होंगे एरर्स बाय बैंक, यानी कि वो एरर्स जो कि बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है। ठीक, आइए पहले तो आपके साथ फॉर्मेट भी शेयर करते हैं और उसके साथ साथ आपके साथ ये रिकंसिलिएशन भी मैं आपके साथ यहीं पे करता हूँ। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना था भाई? बैलेंस एज पर कैश बुक जो था वो था 1,05,000। तो इधर आए और कैश बुक के कॉलम में हम लिख देते हैं 1,05,000। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि वो बैलेंस जो कि मुझे बैंक स्टेटमेंट में मिल रहा है दिसंबर 31 पे, वो है बच्चों 1,20,000। मैं इधर आऊंगा और यहाँ लिखूंगा 1,20,000। अब ये है मेरे स्टेटमेंट की या इस रिकंसिलिएशन की शुरुआत, जहां पे मैंने पहले लिखा दोनों बैलेंसेस, कैश बुक का बैलेंस दिसंबर 31 का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिसंबर 31 का। अब सबसे पहले हम किसको कवर करेंगे? एरर्स बाय बैंक। तो आइए देखते हैं एरर्स बाय बैंक में क्या क्या है। सर, एरर्स बाय बैंक में टोटल हमारे पास 3 एरर है। लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, अनकलेक्टेड या अनक्लियर्ड, और अनप्रेजेंटेड आउटस्टैंडिंग या अनपेड। ये जो स्लैश करके लिखा है बेसिकली ये इसी एरर का दूसरा नाम है। एग्जामिनर इन दोनों में से कोई सा भी नाम या इन तीनों में से कोई सा भी नाम यूज कर सकता है। वन बाय वन देखते हैं। पहला जो एरर है वो मैंने आपसे ये कहा कि लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक, अच्छा अब पहले इस एरर को समझेंगे है क्या। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो दिया। सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कि असलम ने 3,000 रुपए जो है बैंक में डिपॉजिट करवाए थे कैश, और ये उसने डिपॉजिट करवाए थे इवनिंग यानी कि शाम में। ठीक है, 30 तारीख को यानी कि 30 दिसंबर को। और ये हिसाब किताब करने कब बैठे? 31 दिसंबर को, याद रहिएगा। अब जब इन्होंने ये पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाया शाम में, तो सपोज करें कि वो बैंक के बंद होने का टाइम था। अच्छा, नॉर्मली जो बैंक का टाइम है लेट्स से 9 to 5 है, तो ये 4:30 या 4:50 पे ही गए थे बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा कर आ गए। अब जब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट देखा तो बैंक स्टेटमेंट में ये अमाउंट नहीं आता। ठीक है, लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट ये वो अमाउंट्स होती हैं जो बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया होता है, लेकिन इसके बावजूद ये बैंक स्टेटमेंट में ये चीज नहीं आ रही कि 30 दिसंबर को ये कैश बैंक में डिपॉजिट हुआ। अब इसका बैंक स्टेटमेंट में ना आने का रीजन क्या है? सर, इसका रीजन ये है कि प्रोबेबली ये पैसा उन्होंने 30 दिसंबर को डिपॉजिट करवाया था। अब क्योंकि वो बैंक के क्लोज होने का टाइम है, तो अब ये जो ट्रांजेक्शन नजर आएगी ये नजर आएगी अगले दिन। ठीक है, एक रीजन ये हो सकता है। सर, दूसरा ये रीजन हो सकता है कि अगर ये पैसे उन्होंने डिपॉजिट करवाए सेम टाइम 4:50 4:55 पे फ्राइडे वाले दिन, तो सर वीकेंड तो बैंक ऑफ है, तो अब ये ट्रांजेक्शन कब आएगी? मंडे वाले दिन। ठीक है, या एक रीजन और हो सकता है कि ये पैसे उन्होंने डिपॉजिट करवाए थे फेस्टिवल से पहले, यानी कि किसी त्यौहार से पहले। अब वो ईद ले लें, आप न्यू ईयर ले लें। जैसे अगर अभी भी हम बात करें, अगर दिसंबर 31 को अगर कोई बंदा, पहली बात तो बंद होगा बैंक, अगर आप दिसंबर 31 को बिल्कुल एंड टाइम पे जाके बैंक में कोई एक्टिविटी करते हैं, तो सर अब उसका जो इफेक्ट है ना बैंक स्टेटमेंट में, वो तब आएगा जब बैंक खुलेगा छुट्टियों के बाद। अब ये जो है ना बेसिकली एरर नहीं, इसको हम बोलते हैं टाइम डिफरेंस। बैंक इस डिपॉजिट को अपनी स्टेटमेंट में शो करेगा, लेकिन कब शो करेगा? जब बैंक अगले दिन या छुट्टियों के बाद या वीकेंड के बाद खुलेगा, तो बैंक स्टेटमेंट में वो ट्रांजेक्शन आपकी आ जाएगी। अब ना तो बैंक इसको रिकॉर्ड करना भूला, ना बैंक की तरफ से ये गलती। बेसिकली आप गए डे एंड पे, या आप एक ऐसे टाइम पे गए जब फेस्टिवल या कोई वीकेंड जैसा कोई टाइम था, जिसकी वजह से अब वो ट्रांजेक्शन अपेयर होगी आपके बैंक स्टेटमेंट में लेट। लेट डिपॉजिट का मकसद ये है कि ये डिपॉजिट आएगा, लेकिन कब आएगा? लेट आएगा। ठीक, अच्छा अब सिनेरियो हमने समझ लिया और ये भी देख लिया सर लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट, जो कि इसका दूसरा नाम है। लेकिन अब इसका करें क्या? अब तो हम दिसंबर 31 को बैठे हुए और हमें अपने बैलेंस मैच करवाने, तो करेंगे सर। अब करेंगे ये कि इस तरह के एरर को हम बोलते हैं डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ठीक है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट का मतलब है कि ये पैसा अभी ट्रांजिट के अंदर है और ये लेट 1-2 दिन बाद या छुट्टियों के बाद या फेस्टिवल के बाद आपके बैंक में अपेयर हो जाएगा स्टेटमेंट में। अभी के लिए जब आपको अपने दोनों बैलेंस को मैच करना है, आप करेंगे कि इसको आप ऐड करवा दें अपने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में जब आप रिकंसिलिएशन करें। अच्छा, रिकंसिलिएशन का मकसद ये डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, रिकंसाइल करना, दोनों बैलेंसेस को मैच करना। अब ये गलती या एरर या टाइम डिफरेंस किसकी तरफ से? बच्चों ये है बैंक की तरफ से। तो इसका मतलब है जो मुझे इसकी एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट करनी है वो भी कहाँ करूंगा? बैंक के कॉलम में करूंगा। तो अगर मैं अपने फॉर्मेट पे आऊँ तो मेरे फॉर्मेट में यहाँ क्या लिखा है? लेट डिपॉजिट या डिपॉजिट इन ट्रांजिट। इसको मैं करूंगा क्या? क्योंकि अभी ये मेरे बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रहा, पैसा नहीं आया, इंक्रीज नहीं हुआ बैंक स्टेटमेंट, डिपॉजिट हुआ है ना, यानी कि पैसा बढ़ेगा मेरा बैंक स्टेटमेंट में, पैसे आएंगे, तो वो आएंगे लेट। तो अभी के लिए मैं क्या करूं सर? मैं इसको अपने कैश बुक के पासबुक यानी कि बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में इसको क्या कर दूं? ऐड।
तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3000। ठीक, यहाँ तक कोई मसला? गुड। सर अगला एरर समझते हैं। सर जो अगला एरर है वो है अनकलेक्टेड या अनक्लियर। ठीक, अच्छा ये भी बड़ा मजेदार सा एरर है, समझेंगे इसको वन बाय वन। सर असलम साहब ने एक चेक डिपॉजिट करवाया 2500 रुपए का, जो कि उनके कस्टमर ने उनको दिया था। अब ये चेक उन्होंने डिपॉजिट करवाया दिसंबर 29 को, लेकिन बैंक ने अब ये चेक क्लियर नहीं किया। ठीक, अच्छा पिछली ट्रांजैक्शन और इस ट्रांजैक्शन दोनों में हुआ यह है कि असलम साहब ने अपनी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर, यानी कि अपने लेजर के अंदर, अगर ये डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन थी तो उन्होंने दिसंबर 30 को ट्रांजैक्शन पास कर ली थी, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया, लेकिन बैंक में रिकॉर्ड अभी ये चीज नहीं आई। ठीक है, इसी तरह ये जो आप सिनेरियो देख रहे हो, इस सिनेरियो में भी वो ट्रांजैक्शन अपने एंड पे कर चुके हैं, यानी कि कैश बुक में ये एंट्री दिसंबर 29 को आ रही है। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करी? सर असलम ने डिपॉजिट करवाया अपने कस्टमर का चेक। तो आपको पता है कि जब चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या कैश बैंक में डिपॉजिट होता है, वही एंट्री होती है बैंक डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये ट्रांजैक्शन हमारे एंड से हमारे कैश बुक में हो गई, यानी कि हमारे कैश बुक के अंदर ये ट्रांजैक्शन आ रही है। कहाँ नहीं आ रही? बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही। अच्छा उन्होंने किया क्या कि अपने कस्टमर का चेक 2500 रुपए का दिसंबर 29 को अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया HBL में, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको क्लियर नहीं करा। अब क्लियर ना करने का मकसद ये कि जब तक क्लियर नहीं होगा तो सर बैंक में पैसा नहीं आएगा। जब बैंक में पैसा ही नहीं आया, ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई, तो स्टेटमेंट में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये क्लियर क्यों नहीं हुई? सर ये क्लियर होने के वही 2-3 रीजन जो आप पीछे सीख कर आए। ये चेक आपने डिपॉजिट करवाया दिन के बिल्कुल आखिर में, जब बैंक क्लोज होने वाला, तो अब ये क्लियर होगा अगले दिन, या आपने इसको करवाया फ्राइडे वाले दिन या फेस्टिवल से पहले, तो अब ये होगा वीकेंड के बाद क्लियर, या फिर ये होगा किसी फेस्टिवल के बाद। अच्छा एक सिनेरियो और हो सकता है क्या? ये बैंक जो है उनका असलम साहब का कौन सा है? ये है HBL। ठीक है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता है। अगर आप HBL का चेक लेके ही HBL में जाएंगे तो आपका चेक उसी दिन क्लियर हो जाएगा, एक दिन लगेंगे या कुछ घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप HBL बैंक के अंदर मीजान बैंक, बैंक अल हबीब या अलाइड बैंक का चेक लेकर आते हैं, तो सर जब 2 डिफरेंट बैंक आ जाते हैं, आप किसी एक बैंक में किसी दूसरे बैंक का चेक डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो सर फिर चेक उसी वक्त प्रोसेस नहीं होता, बल्कि वो जाता है क्लियरिंग डिपार्टमेंट में। ठीक, और अब वो क्लियरिंग डिपार्टमेंट 1 से 2 दिन लेगा, भले बीच में वीकेंड या कोई फेस्टिवल ना हो। इवन आप पीर को डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे आएंगे आपके पास मंगलवार में, क्योंकि ये किसी दूसरे बैंक का चेक है और अभी 1-2 दिन लेगा क्लियर होने। अब अगेन बोलूंगा सर, गलती नहीं है ये पैसे आएंगे बैंक में, लेकिन उस वक्त नहीं, कुछ टाइम बाद, क्लियर होने के बाद। अब वो रीजन मैंने आपको बता दिया, 2-3 क्या हो सकते हैं। अब सर सिनेरियो समझ लिया, अनकलेक्टेड अनक्लियर्ड भी समझ लिया क्या है, करें क्या? अभी तो हम रिकंसाइल करने बैठे हैं और हमें अपने दोनों बैलेंस मैच करना है। सर ट्रीटमेंट बता दिया आपको। सर ये चेक अनक्लियर है, तो अभी अगर आपको अपने बैलेंस को मैच करना है तो असलम साहब क्या करें? इस 2500 को ऐड कर दें अपने कैश बुक के, अपने बैंक बुक के, यानी कि पासबुक कॉलम की बात कर रहा हूँ रिकंसिलेशन, उसके अंदर आप इसको कर दें ऐड। यानी कि इधर आइए और यहाँ पे ऐड अनक्लियर्ड या अनकलेक्टेड पे आप कर दें ऐड कितना बच्चों? 2500। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला एरर सर, अगला एरर का नाम है अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग या अनपेड चेक। तीनों नाम यूज हो सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी एग्जामिनर को जो अच्छा लगा वो यूज करेगा। पहले सिनेरियो समझो। सर असलम ने एक चेक इशू किया। अब चेक इशू करने का मकसद है कि आपने अपनी चेक बुक में से एक चेक पे अमाउंट लिखी और वो फाड़ के आपने किसी को दे दी। अब उससे होगा ये कि वो जो भी बंदा चेक बैंक में लेके जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। इससे पिछले 2 सिनेरियो में क्या हुआ था? पैसा इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि आपने डिपॉजिट करा, एक दफा कैश और एक दफा चेक। अभी आप कर रहे हैं चेक इशू, यानी कि आप चेक दे रहे हैं, पैसा अब आपके अकाउंट से कम होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपने एक चेक फाड़ के दिया, कितने रुपए का? 1800 रुपए का, और ये दिया आपने अपने सप्लायर को, जिससे आप माल वगैरह खरीदते हैं, जिसका नाम है बिलाल। अब आप जब बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में आपको ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नजर नहीं आ रही जिसमें से 1800 रुपए आपको कम होते हुए नजर आए। आपने तो पैसे दे दिए और आपने एंट्री पास कर दी। क्या पास करी? अकाउंट पेबल बिलाल डेबिट, यानी कि उसका लायबिलिटी अकाउंट आपने कम करा और आपने कर दिया बैंक क्रेडिट। आपके रिकॉर्ड के मुताबिक बैंक कम हुआ है 1800 रुपए से, लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट देख रहे हैं वहां पे कहीं पे भी 1800 की आपको अमाउंट नजर नहीं है। अब क्यों नजर नहीं आ रही? उसके रीजन क्या है, देख लेते हैं। सर पहला रीजन, जब आपने बिलाल साहब को कॉल करी कि यार तुम्हें चेक दिया था, क्या करा तुमने उसका? बिलाल ने बोला यार वो जो आपने चेक दिया था ना, मुझे टाइम ही नहीं मिला बैंक में जाके उसको दिखाने का, मेरी अभी छुट्टियां चल रही हैं, मैं छुट्टियों के बाद बैंक में लेके जाऊंगा चेक। अब यानी कि सर यहाँ पे हुआ क्या, आपके रिकॉर्ड में तो एंट्री पास हो गई है, बैंक में तब तक नहीं आएगी जब तक बिलाल अपनी छुट्टियों से वापस आके वो चेक बैंक में डिपॉजिट ना करवाए। अब बैंक के स्टेटमेंट वो अमाउंट तभी आएगी
जब वो चेक बिलाल बैंक में ले जाके दे और पैसा निकाले आपके अकाउंट से। तो एक रीजन ये होता है, बिल्कुल है। दूसरा रीजन सर वही, बिलाल साहब ने ये चेक, बिलाल सप्लायर है आप, बिलाल साहब ने ये चेक ले जाके दिया बैंक के बिल्कुल एंड में 4:50 4:55 पे, 5 मिनट बाद तो बैंक बंद हो जाएगा। तो अब ये ट्रांजेक्शन शो होगी अगले दिन। या तो सर फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, ईद, वही वीकेंड वगैरह। और फिर एक सिनेरियो मैंने आपको क्या दिया पिछली बार, कि बिलाल का जो मिसाल के तौर पर जो बैंक है वो है मीजान, और आपने उसको चेक कौन सा दिया, HBL बैंक का, जहाँ पे आपका अकाउंट। फिर अगेन सर चेक क्लियरिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, 2 से 3 दिन लगेंगे। अब ऐसे सिनेरियो में करें क्या सर, आप तो रिकॉर्ड करके बैठ गए कैश बुक में, बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट नहीं आ रही। ट्रीटमेंट क्या करें, ट्रीटमेंट ये करें कि जब पिछले 2 सिनेरियो में जब पैसा आना था और फिलहाल के तौर पर बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, तो आपने मैच करने के लिए क्या करा, ऐड। इस सिनेरियो में पैसे को जाना है, यानी कि कम होना है बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन नहीं आ रहा बैंक स्टेटमेंट में, क्या करें। तो सर मैच करने के लिए इसको क्या कर दें, लेस कर दें। कहाँ से, बैंक स्टेटमेंट से, यानी कि पासबुक के कॉलम से। ठीक, तो इधर आइए और यहाँ पे आप लिखेंगे 1800। ठीक हो गया बच्चों, ये 3 एरर्स थे बैंक की तरफ से। ठीक, और मैं बार बार बोलूंगा कि ये एरर नहीं है, बेसिकली ये टाइम डिफरेंस है। ठीक है, बैंक की तरफ से गलती नहीं होती, क्योंकि सिस्टम इतने खतरनाक किस्म के इंस्टॉल हुए होते हैं कि बैंक की तरफ से गलती होने का चांस तो कभी होता ही नहीं। ये होते हैं बेसिकली टाइम डिफरेंसेस। कभी ना कभी देर से या कुछ टाइम बाद ये पैसा आपके बैंक में आ भी जाएगा और आपके बैंक से चला भी जाएगा। ठीक है, अनप्रेजेंटेड के केस में पैसे को जाना था, कैश और चेक डिपॉजिट के केस में बैंक के अंदर पैसे को आना था। ये अभी नहीं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक स्टेटमेंट में आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि बीच में आ गया है टाइम डिफरेंस। ठीक, तो सर विद दिस आपने अपने तमाम बैंक स्टेटमेंट के एरर्स को कवर कर लिया। अब जो हम कवर करने जाएंगे वो होगा बच्चों कैश बुक का एरर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं आपको ये एरर समझ में आए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।